आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो है तो बड़ी सीधी साधी, लेकिन एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। झूठी शान की कीमत और उसके नतीजों के बारे में। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले एक ऐसी बात को समझते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कि सच्चाई और ईमानदारी की रोटी चोरी की दावत से लाख गुना ज्यादा मीठी होती है। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई इंसान अपनी झूठी शान दिखाने के लिए आखिर किस हद तक गिर सकता है। आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए, मिलते हैं कहानी के दो अहम किरदारों से। ये दो पड़ोसी हैं और इनकी सोच में, खासकर जिंदगी और पैसे को लेकर, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रोहन, एक मेहनती कैटरर जो ईमानदारी से की गई मेहनत पर यकीन रखता है, और वहीं दूसरी तरफ है उसका पड़ोसी राज, जिसके लिए समाज में रुतबा और दिखावा ही सब कुछ है, फिर चाहे उसकी जेब में एक पैसा भी न हो। और यहीं से कहानी में असली दिक्कत शुरू होती है। राज एक बहुत बड़ी दावत रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो महंगे गैस सिलेंडर चाहिए उसके पैसे वो देना नहीं चाहता। अब पैसे तो खर्च करने नहीं थे, तो राज ने एक खतरनाक शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया। और बस रात के अंधेरे में एक बेईमान योजना बननी शुरू हो गई। राज के दिमाग में बात बिल्कुल साफ थी। मुझे दावत में अपनी शान भी दिखानी है और पैसा भी खर्च नहीं करना है। और यही सोच उसे जुर्म के रास्ते पर ले गई। उसका प्लान जितना चालाकी भरा था, उतना ही खतरनाक भी। सबसे पहले पास के गैस गोदाम की जगह पता करना, फिर रात के अंधेरे में दीवार के नीचे से एक सुरंग खोदना, उसके बाद सिलेंडरों को सुरंग से खींच लेना, और आखिर में सारे सबूत मिटाकर दावत देना। और चोरी हो जाती है। राज तो बहुत खुश था कि उसे मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल गए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने अपने पीछे कितने सारे सुराग छोड़ दिए हैं। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब दावत के दौरान ही सच सामने आने लगता है और जश्न का मजा किरकिरा होने लगता है। अगली सुबह गोदाम के मालिक भैरव काका को चोरी का पता चलता है, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा लोहा खाने वाला चूहा उनके सिलेंडर ले गया है। लेकिन असली कहानी तो दावत में शुरू हुई। रोहन और उसकी पत्नी सिमरन की नजर गैस सिलेंडरों पर पड़े एक पीले निशान पर गई, और ये निशान उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। यही पहला इशारा था कि राज का झूठ अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। और फिर देखिए क्या होता है। भैरव काका, जिनकी चोरी हुई थी, वो खुद दावत में पहुंचते हैं और बड़े भोलेपन से राज से कहते हैं, राज, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, पर मेरा मन बड़ा दुखी है। रात को एक बड़ा सा चूहा मेरे 3 गैस सिलेंडर चुरा कर ले गया। बस इतना सुनना था कि सिमरन ने एक ऐसी बात कह दी जिसने राज के सारे धोखे की पोल खोल दी। वो कहती है, एक मामूली चूहा तो स्टील का सिलेंडर उठा नहीं सकता, यकीनन वो कोई 2 पैरों वाला चूहा होगा। अब पीले निशान वाले सिलेंडरों का सबूत सामने था और राज के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक मामूली चोरी की नहीं है। अब पता चलेगा कि यह अपराध असल में कितना बड़ा और खतरनाक था। जब राज ने अपना गुनाह कबूला तो उसकी असली वजह सामने आई। उसने कहा, मेरी झूठी शान ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तो बस सबको दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या राज ने सिर्फ चोरी की थी या उसका गुनाह इससे कहीं ज्यादा बड़ा था? यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। अपने इस पूरे शातिर प्लान में राज एक छोटी सी मगर बहुत ही खतरनाक चीज को भूल गया था, सिर्फ एक चिंगारी का खतरा। और इसी बात पर सिमरन ने जो बताया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि अगर सुरंग खोदते वक्त जरा सी भी चिंगारी निकली होती तो सिर्फ एक धमाका होता और ये आसपास का पूरा गांव राख बन जाता। अब जब सच सबके सामने था तो कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां नतीजों, माफी और सुधार की बात होती है। राज को जब अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि अपनी झूठी शान के चक्कर में वो अपने ही परिवार और पूरे गांव की जान का दुश्मन बन बैठा था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि झूठी शान इंसान को अंधा बना देती है।
दूसरी कि बेईमानी से अपनाए गए शॉर्टकट हमेशा बड़ी मुश्किलों में डालते हैं। कहानी में समाज ने सजा की जगह सुधार का रास्ता चुना, और सबसे बड़ी सीख ये है कि असली खुशी और सुकून हमेशा ईमानदारी की जिंदगी में ही मिलता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में दिखावे के एक पल के लिए ऐसी कौन सी अनदेखी सुरंगें खोदते रहते हैं जिसमें हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं।